अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते सबसे पहले मैं नाश्ता कर लूँ और जो फ्लो मार्केट से मैं लेके आई थी चीज़ें वो भी मैं नाश्ते के बाद आपको दिखाती हूँ। इसके बाद अपने बाजी के घर जाना, उसकी भी तैयारी करनी, वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ, जाने की तैयारी की सारी। तो अभी सबसे पहले तो ये मैंने ब्रोचर मंगवाई थी, पहले मैंने पूरी काटी, मैंने कहा ये बहुत ज़्यादा हो जानी है, तो मैंने उसको हाफ़ किया है, साथ चाय का मग लूँगी और आराम से पहले नाश्ता करूँगी क्योंकि अभी सब जो है ना वो सोए हुए हैं। ये कल की वीडियो इंशाल्लाह ताला शेयर कर रही हूँ जो आपके साथ। तो अभी चाय डालूँगी, आज मंडे है, आज से रेगुलर स्कूल शुरू हुए हैं और सब आप स्कूल गए हुए हैं, मैं अकेली हूँ घर में, इसलिए मैंने कहा फटाफट पहले अपनी वीडियो शेयर कर लूँ, नहीं तो रहती रह जाती बट। तो चले जी चाय पीते हैं, साथ में आपको अपनी शॉपिंग दिखाती हूँ। सारा हम पहुँच गए हैं, मैं आपको ना दिखा दूँ क्या क्या लेके आई हूँ। बच्चों के कपड़े ही होते हैं और क्या होते हैं, जो तुम सस्ते मिलते ना फिर उन्हें ले ले। ये देखिए स्लीपिंग सूट में लिए हैं मैंने 3 यूरो के, 3 3 यूरो के, हाँ जी। एक ये है और एक ये है, दोनों की प्रिंट अलग अलग है, ये सेम नहीं लग रही है। देखिए ये लाइट है, ये ब्लू है डार्क में। ये लेके आई थी। अच्छा ये मैं लेके आई थी अपने लिए मांटल, मांटल कह लें या क्लाइट कह लें, कुछ भी कह लें, लेकिन लेके तो मैं अपने लिए आई हूँ, पर मैंने लगता नहीं मेरे को बचना है। मेरी जो बेटी है ना उसको सारा कुछ पसंद आ जाता है जो मैंने लेना होता है। पाकिस्तान में तो इसको भरोसा ही कहते थे। इस तरह का स्टफ़ है, ये ओपन नहीं है, इसके ऐसा स्टिच है, मुझे लगता है मैं इसकी ना शायद अंदर से ना वो उतार लूँगी। तो ये इसकी ऐसे लुक आ रहा है, नीचे एयरलाइन टाइप है, लॉन्ग, बिल्कुल लॉन्ग। ये एक लेके आई हूँ और ये आफिया का ट्राउज़र लाई हूँ मैं, बड़ा अच्छा, क्योंकि ये आगे ना सर्दियों में भी काम आएगा। स्टाफ इसका ना थोड़ा सा मोटा था, इसीलिए मैंने ले लिया खुला खुला ना। ये देखें 5 यूरो का, ये आफिया का ट्राउज़र लाई हूँ। और क्या है, ये तो वैसे 2 पीस है, ले आई थी, मैंने कहा अगर ये ना पहनेगी तो मैं पहन लूँगी। ये 2 पीस है, खोलती हूँ अभी, सीधा करके दिखाती हूँ। जिस तरह का ये शर्ट है और ये ट्राउज़र है, 10 यूरो का मिला है मुझे। ये इसका 2 पीस है, इसको क्या कहते हैं, चीता प्रिंट तो खैर नहीं कहेंगे, कुछ और ही कहेंगे। अब ये दिखाती हूँ, लॉन्ग, बिल्कुल लॉन्ग जो है ना वो सिल्क की बनी हुई है। लंबी शर्ट कह लें, खुली कह लें, क्योंकि बच्चे स्कूल जाती हैं ना तो उनको इस तरह के कपड़े चाहिए। यहाँ पे यूनिफॉर्म तो है नहीं है, तो अगर आप इन मार्केट में जाते हैं तो छोटे छोटे कपड़े होते हैं वो सही नहीं लगते। तो ये अंदर से इनकी बेल्ट है, पहन के ना तो आराम से ये बेल्ट जो है ना इसको लगानी है तो फोल्ड, ये फिटिंग में करनी हो तो बेल्ट लगा सकते हैं। इसका लेके आए थे सिल्क का मैंने, तो एक ये वाइट में लेके आए थे, ये भी 2 पीस है। ये देखिए जी, ये ट्राउज़र है सेम और ये इसकी शर्ट है वाइट में। इसका आजकल ये बड़ा ट्रेंड चल रहा है, बाजू पे ये जो टाइयाँ शाइयाँ लगी हुई है ना, इसकी भी अंदर बेल्ट है, अगर लगानी हो तो लगा लेगी। ऐसे ही होना ना, हाँ ऐसे ही है। ये भी एक 2 पीस है और ये भी एक लॉन्ग अबाया कह लें, इस तरह का। ये मैं खोल के दिखाती हूँ, बिल्कुल ना और शेप का। ये बाजू आ रहे हैं इसके, इसको क्या कहते हैं, बाजू, इस तरह के जो बाजू होते हैं बैगी, हाँ बैगी बाजू है। और ये इसका लंबा ये वाला, ये मिशाल का है बेटी का लॉन्ग वाला। और एक ये शर्ट लेके आई हूँ, ये पहन ले, मैं पहन लूँ एक ही, क्योंकि ये बड़ी अच्छी मुझे मिल गई थी, लंबी वाली फुल। ये देखें प्रिंट बड़ा प्यारा है, ये इसके गला है और इसके बाजू, ये देखें ये वाली शर्ट। तो चले जी, ये शॉपिंग है और तो कुछ नहीं है मुझे लगता है, हाँ और कुछ नहीं है। तो कैसी लगी बताना ज़रूर आप लोग हैं। चलें जी, शॉपिंग मैंने आपके साथ शेयर कर दी। अभी मैंने अपने कपड़े प्रेस किए हैं, बच्चों के किए हैं। ये एथनिक का सूट है 2 पीस, इसके साथ दुपट्टा खुद ही मैं मिक्स एंड मैच करके लूँगी। तो ये शर्ट थी, साथ है इसका ब्लैक ट्राउज़र, साथ थे बच्चों के तो खैर मैंने हल्के फुल्के ही किए हैं इस्त्री, क्योंकि पाकिस्तानी कपड़े पहनने का उनको कोई मूड नहीं है, बिल्कुल भी नहीं मूड बनता है। तो खैर वो वही बात है, घर में जाना है कौन सा इतना ख़ास है कि जहाँ पे आपको ऐसे कपड़े पहनने बड़े ज़रूरी है। तो ये जो लेके आई थी फ्लो मार्केट, देखे काम कितने आ रहे हैं, स्कूल में भी पहन के जा सकते हैं, बाहर भी पहन सकती हैं, फैमिली में भी जा सकती हैं। ये फ्लो मार्केट से मैं लेके आई हुई थी। लास्ट जो मैं फ्लो में गई थी ना उसमें मैंने आपके साथ ये वाला शेयर किया था। तो अभी निकलते हैं बाहर। जोगर जोगर पार्क आ गए हैं शलवार के सिरे कौन जोगर पांदा है।
हैं को मैं आहा चलो सही है जी सारे पा लेंदे ने ਅਸੀਂ ਪਾ ਲੈਣੇ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਕੀ ਹੈ इसका मतलब है आप बूढ़े हो रहे हैं इसका मतलब है आप बूढ़े हो गए हैं हाय ਆ ਵੀਡੀਓ ਚ ਕਿਹਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਦਿਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਢਾ ਕਿਹਾ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲੈ ਚਲੋ ਪਾਪਾ ਬਾਈਕ ਕਿੱਥੇ ਲਾਵੇਗਾ ਹਾਏ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਵਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਕੋ ਫੋਨ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਫੋਨ ਕਰੋ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਕਹਿੰਦੀ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਗਏ ਸਬੂਤ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਛੱਡ ਆ ਕਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਚਲੋ ਗੱਡੀ ਲੈ ਆਵੋ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹੇਂਗੇ ਪਾਪਾ ਉੱਤੇ ਹੁਣੀ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ ਮਰਚ मैं ना यहाँ पे मियाँ के ना जो वो पहन के आए थे ना शूज़ उस पे ऊपर हंस रही थी मैंने कहा शलवार कमीज के साथ कौन जोगर पहनता है तो कहते हैं आराम ज़रूरी है बंदा भाई तुझे फुटबॉल खेलने जाना है या ग्राउंड में जाना है कि आपका फुटबॉल वो ये वाला जोगर पहनने जाना तो घर में है बाहर उतार के अंदर चले जाना है तो चप्पल नहीं पहनी चप्पल इसलिए नहीं निकालने के लिए नॉर्मल शूज़ वगैरह ये ना सेटमेंट करके रख लेते लेकिन जल्दी थी और जो बाहर पड़े थे वही पहन के तो आ गए हैं तो खैर अभी हम जा रहे हैं 20 जाने इतना दूर नहीं तो हमारे पास 20 मिनट का था रास्ता दूर जाना और फिर बड़ी टेंशन होती है बच्चे थक जाते ने अब ना वो वाला सिस्टम नहीं है पहले इतना ट्रैवल करते थे जब हम स्टार्ट में आए थे तो ਅਸੀਂ रोज़ाना जाने था दिन कितने लेकिन अब बच्चे भी होते हैं ना बच्चे थक जाते हैं बच्चे तो स्टार्ट होते ही रोला डाल देते हैं तो ये तो हमारे पास वैसे 20 मिनट का रास्ता था बड़े हैप्पी थे वैसे भी संडे का था आराम से उन्होंने नींद पूरी की है और इसके बाद उठे हैं नहाए धोए हैं तो और निकल पड़े दूर जाना हो तो फिर सुबह सुबह उठाना पड़ता है बच्चों की नींद पूरी हो ना बल्कि अपनी भी नींद पूरी हो ना तो फिर तो क्या ही बात है ये माशाल्लाह 4-5 दिन आपको पता है इधर जा उधर जा 2 दिन मेरी तरफ थे फिर 2 दिन हम वो जठानी की तरफ गए फिर आज बाजी की तरफ है मतलब ये मेरी नंद है इनके घर में हम सब गए हैं तो बस खाना वगैरह बाजी ने रेडी कर ही लिया था तकरीबन आलू गोभी थी साथ थे चने और कीमे के सालन था साथ मटर और गोश्त थे और ये चावल थे तो जो मैं बनाने लगी हूँ मैंने कहा चलो मैं टाइम पे पहुँच गई हूँ आप लोगों ने इतना कर लिया तो अब मैं ये ड्यूटी संभाल लेती हूँ तो मैंने कहा मैं पुलाव बना लेती हूँ तो वही बात प्याज ब्राउन हो जाए तो फिर तो फटाफट ही पक जाता है तो वो इतना काम नहीं होता बाकी सारा काम तो बाजी ने कर दिया बाजी प्लेट में सारे मुझे मसाले निकाल के दे रहे थे कितने चम्मच नमक है कितने चम्मच ये वो तो मेरा तो काम बस चम्मच लगाना था बाकी तो सारा उन्होंने कर दिया चिकन भी काट कूट के धो के मुझे दे दिया तो मैंने कहा इंज खाना पकाना हो तो बड़ा ही मज़ा आता है जिदू कटिंग करके भी कोई दे रहा है मसाले वगैरह भी कोई और बना के दे रहा है तो फिर तो बड़ा ही मज़ा आता है तो खैर अभी चिकन की अच्छी तरह बनाएगी है दही डाला है मैंने कहा ज़रा दही के अंदर जो चिकन वो भी गल जाएगा और इसको जो अच्छी तरह भुन भी जाए तो यहाँ पे ना मिक्स रायता और मिक्स जो सलाद है उनको इकट्ठे जब डलवा दिए सलाद घट है फिर अब इसके अंदर सारा योगर्ट डाल दिया सारा चटनी बना के अंदर डाल दिए अलग अलग मैं क्या यह तरीका चंगा है सलाद अलग बनाओ चटनी का अलग बनाओ उन्होंने मिक्स कर दिया तो ये ज़्यादा मज़े का लग गया जैसे दही भल्ले टाइप नहीं वैसे वाला बन गया मैंने कहा एक चीज़ बनाई और 3 चीज़ों का कॉम्बिनेशन कर लिया जैसे दही भल्ले भी हो गए सलाद भी रायता तीनों का मिक्सर बना दिया और बड़ा मज़ेदार बन गया था वैसे भी चम्मच के साथ खाएं तो क्या ही मज़ा आया तो अभी जो आहिस्ता आहिस्ता जो बर्तन है वो लेके जा रहे हैं क्योंकि छोटी दुनिया जो मेरे वाली है उसको तो बस वैसे अब्बे की तरह जहाँ भी आते हैं फ़ौरन से भूख लग जाती है सारे बच्चों को लग जाती है तो यहाँ पे चावलों के दम देने लगी थी मैंने कहा उतनी देर में ना बाजी लोगों ने भी आना था आधे मेहमान आ गए थे आधे भी आने वाले थे मैंने कहा चलो मेरे भी चावल जल्दी जल्दी डन हो जाएंगे जितनी देर में वो आएंगे तो लाजमी बात है जब बच्चे इकट्ठे होंगे जिन्हें भावें वो बच्चे छोटे ने तो भावें वो बच्चे वड्डे ने इतनी तड़फली डाल देते हैं इतनी तड़फली कि बंदे को ना समझ ही नहीं आती और ख़ास तौर पे किचन छोटे हों और बार बार चक्कर लगाते हैं ना फिर बड़ा ही हैरत होती है बंदा जाए तो जाएगा मैंने कहा आप लोग के कहते हैं काम है कमरों में जाके आराम से खेलें टीवी देखें हमारा काम है इधर खड़े होना और जगह भी थोड़ी होती है और ये ना बहुत ज़्यादा बार बार आके जो रश डाल देते हैं ना तो खैर अभी चावल जो है ना वो तकरीबन माशाल्लाह मेरे हो गए डन आपको पता है घर में आप जितना मर्जी खाना बड़े डिटेल के साथ बनाते हैं कहीं जाके तनु इंज लगता तनु खाना ही भुल गया तो ये वाला हाल होता है तो मैं खैर चावल तो मैंने बड़े अच्छे बना लिए थे ऐसे नहीं है चावल बहुत मज़े के बने थे तो खाना आप लोगों ने देखा हम डिश आउट कम करते हैं मैं तो ऐसे मैं फिर भी तो ये होता है कि बर्तन धो जब हम खुद धोते हैं ना बर्तन धोने ये करना फिर हम इतनी कोशिश करते
हैं ना कि चलो खाना जो ना सामने नीचे बैठे हमारे यहाँ बड़ा देसी माहौल होता है, हमारे से डाइनिंग टेबल पे बच्चे भी बैठ जाते हैं नीचे, सारे इकट्ठे बैठ के खाना खा लेते हैं। तो चले जी, मुझे दी इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।